नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद समीकरण पर हो रहे घमासान की। महागठबंधन की पार्टियों के बीच जिस तरीके से एक ही समीकरण को बनाए रखने के लिए चुनाव में स्ट्रेटजी बनाने के लिए घमासान शुरू हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही जदयू और कांग्रेस के कई नाराज विधायकों की भी बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम से अपनी दूरी बना ली, बगावत के संकेत दिए। और साथ ही नीतीश कुमार की चर्चा भी करेंगे जो पूरी तरह से अब छटपटाने लगे हैं क्योंकि उनका अपना समीकरण बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। पार्टी के अंदर भी बगावत हो रही है और ग्राउंड पर जिस समीकरण को लेकर वो अभी तक सीएम की कुर्सी पर बने हुए हैं उसमें भी सेंधमारी हो गई है। इसलिए नीतीश कुमार की छटपटाहट ऐसे हो गई है जैसे पलटू चाचा अब फिर से पलटने के लिए तैयार होने की तैयारी भी करने लगे हैं। तो शुरुआत करते हैं कैबिनेट एक्सपेंशन से। नीतीश कुमार के कैबिनेट में 31 मंत्री बनाए गए। इसमें राजद का दबदबा रहा और नीतीश कुमार ने लगभग सरेंडर कर दिया क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो अभी 17 मंत्री राजद के हैं जबकि नीतीश कुमार के 12 मंत्री हैं। कांग्रेस को सिर्फ 2 मंत्रियों को बनाने का मौका मिला और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 मंत्री पद मिला है, जबकि एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया गया जिन्हें नीतीश कुमार के कोटे से माना जा रहा है। लेकिन इस 33 मंत्रियों के बीच जो जातीय समीकरण देखने को मिले वो महागठबंधन में दरार और आगे आने वाले समय में एक महाविद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार होती हुई दिखाई पड़ी क्योंकि महागठबंधन की सारी पार्टियां वही जातीय समीकरण में उलझी रही जो एंटी बीजेपी वोट में सेंधमारी कर सके। यहां तक कि कांग्रेस के ऊपर बार बार यह दबाव बनाया जा रहा था राजद और जदयू दोनों के तरफ से कि आप अपने कोटे से फॉरवर्ड को मंत्री बनाइए, यानी किसी सवर्ण नेता को मंत्रालय दीजिए ताकि जो बैलेंस है वो बना रह सके। लेकिन कांग्रेस उस दबाव में नहीं आई। कांग्रेस अपनी रणनीति पर चल रही है क्योंकि एक कॉमन वोट बैंक बिहार में जो है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उस दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तीनों ही अपने अपनी दावेदारी करती है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ दूसरे ओबीसी के दूसरे जातियों के नेताओं के साथ भी अपना गठबंधन बनाए रखने के लिए, अपना संपर्क बनाए रखने के लिए कोशिश करती रही, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करते रहे। लेकिन कांग्रेस कहां रहे? कांग्रेस की स्थिति सबसे खराब थी क्योंकि उनके पास मंत्री का कोटा भी कम और पार्टी के अंदर पहले से ही बगावत चल रही है वो दूसरे स्तर पर। लेकिन इस बीच 2 मंत्रियों में उनको अपना आगे की जो चुनावी रणनीति है उसको साधना था। इसलिए कांग्रेस ने किसी भी सवर्ण को मंत्री नहीं बनाया, जबकि राजद और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही कांग्रेस के ऊपर इस बात के लिए दबाव डाल रही थी कि कम से कम 1 मंत्री आप सवर्ण को बनाइए ताकि भारतीय जनता पार्टी जिस पूरे वोट बैंक के साथ चुनावी मैदान में उतरती है उसमें कांग्रेस सेंधमारी कर सके। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती है क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। मुसलमानों को वो अपने से दूर नहीं करना चाहती है और दूसरे स्तर पर दलितों को भी अपने साथ रखना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ने अपने सारे सवर्ण नेताओं को नाराज करने के बावजूद दलित मुस्लिम समीकरण को तवज्जो दी। ये समीकरणों का खेल जो बिहार में चला ये तीनों बड़ी पार्टियों के बीच चलता रहा, यानी राजद, जदयू और कांग्रेस के बीच, क्योंकि कांग्रेस भी ये चाह रही थी कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल
अगर इन दोनों पार्टियों के साथ हम गठबंधन करके रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के चुनाव में इन्हीं के वोट बैंक के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि जब चुनाव का समय आएगा तो यही राजद और जनता दल यूनाइटेड उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय फिर से राजद और जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस को 2-3 सीटों पर निपटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कांग्रेस अपना कार्ड खेलना चाहती है और इन दोनों के अलावा अपना जो परंपरागत वोट बैंक है यानी कि दलित और मुस्लिम के ऊपर दांव खेलने से नहीं हिचकी। कांग्रेस ने एक मुस्लिम मंत्री बनाया तो दूसरा दलित मंत्री बनाया, जबकि राजद ने अपने परंपरागत यादव वोट बैंक का ख्याल रखा और 7 यादव मंत्री बनाए हैं टोटल। इसी तरह से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी अपने पुराने एजेंडे पर चलती दिखी, लेकिन इस गठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार की एक समस्या समीकरण को लेकर बनी। यह समस्या थी उनके अपने जो नेता हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, उस जाति के लोगों की कमी दिखाई पड़ी मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी बिहार के कोयरी कुर्मी को इस बात की उम्मीद रहती है कि नीतीश के कैबिनेट में उनकी जाति के नेताओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहे, लेकिन नीतीश कुमार इस बीच उसमें फेल हो गए। उनकी पार्टी में जितने भी नेता कोयरी और कुर्मी थे वो पहले से उम्मीद बना के रखे थे कि इस बार उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा, लेकिन जब कैबिनेट विस्तार के लिए लिस्ट जारी की गई उसमें सिर्फ 2 नेता ऐसे थे जो कुशवाहा और कुर्मी थे। कुर्मी नेता के तौर पर श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया, जबकि कुशवाहा में जयंत राज को मंत्री बनाया गया। और इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी में एक खेमा ऐसा है जो विद्रोह करने की तैयारी में भी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में अभी कुशवाहों का एक नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं जो अपनी पार्टी बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी किए। पार्टी जब नहीं चली तो उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ कर लिया और अब जनता दल यूनाइटेड के संसदीय मामलों के जो पदाधिकारी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं, उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया और इसके कारण उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे कैबिनेट विस्तार के समारोह से दूर रहे। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह से नीतीश कुमार से निराशा हुई है और वो आगे अपने लिए रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा को आदत लग गई है एक स्वतंत्र तरीके से अपनी पार्टी चलाने की। कुशवाहा को मंत्री बनने की आदत लग गई है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो उन्हें मोदी के कैबिनेट में जगह दी गई थी, जबकि उनके पास सिर्फ 2 सांसद थे। उसके अलावा जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तो उस समय भी लगातार मंत्री बने हुए थे और इस बीच अपनी पार्टी का विलय करने का मतलब भी था कि वो नीतीश के साथ मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जब निराश होना पड़ा तो वो इस पूरे समारोह से अलग हो गए और एक तरह से बागी तेवर दिखाया है। उनके अलावा जदयू के 4 और ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस पूरे समारोह से दूरी बनाई और उन लोगों ने एक संदेश दिया नीतीश कुमार को कि आपने जो किया है वो गलत किया है। और इसलिए एक नेता जो हैं वो ट्विटर पर साफ तौर पर बागी तेवर दिखा दिए। वो नेता हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि आपसे पहले भी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे वो भी अपने आप को ऑल इन ऑल समझते थे, यानी कि वो गठबंधन की बात कर रहे थे और गठबंधन बदलने की बात कर रहे थे, वो पहले की बात कर रहे थे और अब आने वाले वक्त में वो क्या तेवर दिखाएंगे उसकी भी बात कर रहे थे। यानी पूरा मामला जो चला कैबिनेट एक्सपेंशन का, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के 4 नेता खुले तौर पर बगावत करने के लिए उतारू थे तो कुछ छुपे तौर पर बगावत करने के लिए उतारू हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के जो पुराने सहयोगी
आरसीपी सिंह हैं वो उस बीच नालंदा में घूम घूम कर नीतीश कुमार के दगाबाजी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिनको इस बीच भगवा शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया और यह संकेत दिया गया कि अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, या अपनी पार्टी बनाकर जाएं या उस पार्टी में शामिल होकर आगे की राजनीति करें, जिसके कारण नीतीश कुमार के कुशवाहा और कुर्मी समीकरण बिखरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न उन्हें मंत्रिमंडल में सही उचित प्रतिनिधित्व मिला है और न ही दूसरे स्थितियों में उनकी चली है, क्योंकि इस पूरी सरकार बदलने की प्रक्रिया में राजद यानी तेजस्वी यादव हावी रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं। और ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी रही है, क्योंकि कांग्रेस के 2 नेता मंत्री बने, जिसमें से एक मुस्लिम और एक दलित थे, लेकिन न तो मदन मोहन झा को कैबिनेट में जगह मिली और न ही अजीत शर्मा को जगह मिली, जो दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, जबकि दूसरे स्तर पर सिद्धार्थ और अजय कुमार जैसे नेता भी नाराज दिखे, यानी कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 से ज्यादा विधायक इसलिए नाराज थे क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम दलित समीकरण को ही सिर्फ तवज्जो दी है। तो इसलिए जदयू और कांग्रेस का समीकरण को लेकर घमासान तेज हो गया है और महागठबंधन की पार्टियां यानी राजद, कांग्रेस और जदयू आंतरिक तौर पर भी एक ही वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए जूझ रही है, जिससे ऐसा लगता है कि जब चुनाव का समय आएगा तो ये तीनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर भी एक दूसरे के खिलाफ चली जाएगी और विद्रोह हो जाएगा। लेकिन संभावना तो इस बात की है कि इस बीच जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों के ही कई विधायक नाराज हैं, बागी हैं और वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दोनों ही पार्टियों में बड़ी बगावत हो सकती है, जिससे महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।